हेलो। हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, काम कर रही थी, तुम बताओ। अच्छा, क्या काम कर रहे थे? मुझे तुमसे एक बात करनी थी। बोलो। गुस्सा नहीं करना और ना ही शॉक्ड होना। बहुत ज़रूरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तुम्हें बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बोलो ना। सबको तो पता भी है और बाकी सबको प्रॉब्लम भी नहीं है। तुम्हें शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट मेरे फ्यूचर से रिलेटेड है। ओके, ऐसी क्या बात है? शादी वादी कोई बात है? नहीं, शादी की कोई बात नहीं है। रिलेशनशिप ब्रेक करने की तो नहीं, रिलेशनशिप ब्रेक क्यों करूँगी मैं तुमसे। नहीं, तुम इतना सीरियस होके बोल रहे हो तो मुझे अंदर से यही डर तो लग रहा बात है। थोड़ी सीरियस ही है, इसीलिए सीरियस हो रही हूँ। जब भी तुम ऐसे एकदम सीरियस होके बात करती हो मुझे एक ही डर लगता है कि नहीं। अब जो सामने से बोलेगी उमंग रिलेशनशिप ओवर। हाँ, इस बार मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ फ्यूचर से रिलेटेड, और ना तो रिलेशनशिप ब्रेक फ्यूचर की करने। टेंशन क्यों लेना? जो होना है वो हमारे हाथ तो नहीं, जो हो चुका उसको हम रोक सकते नहीं। फ्यूचर की टेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। जो होना है वो तो होगा ही, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हमें पता जैसे है कि कि मुझे इस बात पर बात नहीं करनी है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि फ्यूचर के बारे में मुझसे तुमसे बात करनी है। शादी की कोई बात नहीं है, ना ही कोई रिश्ता आया है, ना ही पापा ने कुछ देखा रिश्ता, ना ही मैं तुमसे रिलेशनशिप ब्रेक कर रही हूँ, ना ही तुम्हें चीट कर रही हूँ। प्यार ओके ओके तुमसे ओके कर। बाबा, मैं समझ गया इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आप वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो जो जो एक्चुअल में जिसके लिए मैंने कहाँ। कॉल किया है, बहुत राइट ज़रूरी राइट। बात जो है। तुम्हें तो पता है कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। रिलेशनशिप। ग्रेजुएशन। हाँ आई ओ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अब शादी की। शादी की बात नहीं कर रही हूँ, फ्यूचर से रिलेटेड। बट तुमने तो ज़रूरी बोला था ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद शादी की बात करूँगी। आई नो, मैंने बोला था ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद शादी की बात करूँगी, पर एक बार पूरी बात सुन लोगे? ओके। तुम्हें तो पता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। हाँ, ये 2 बार बोल दिया तुमने। हाँ, स्टडी करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव स्टडी। मुझे आगे जॉब भी करनी है, ये करियर झूठ भी है। सेट करना है। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। मैं भी आई एम सीरियस टू हूँ बी तो सीरियस। टू तुम भी बी सीरियस हो सीरियस। ना? तुम्हें पता है स्टडी तुम्हें पसंद नहीं है। स्टडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बात तुम्हें भी कब पता है। से? जब से मैंने स्टडी करी तब से। अब मैं मेन बात स्टडी बोलूँगी नहीं। करी कब थे तुमने? तुम्हें मेरी बात सुननी है कि नहीं? हाँ, बोलो बोलो। मैं मैं 4-5 साल के लिए। 4-5 साल के लिए? मेरी बात रिपीट क्यों कर रहे हो? मेरी बात रिपीट क्यों कर रहे हो? रहना तो यार, मैं बाद में बात करते हैं। रहने तो यार, बाद में बात करते हैं। बाय। बाय। अच्छा ठीक है, बोलो। तुम्हें यहाँ पे मजाक लग रहा है सच में? अच्छा बोलो ना। नहीं, यहाँ पे मैं इतनी सीरियस बात बता रही हूँ, तुम्हें मजाक लग रहा है? अच्छा बोलो बोलो बोलो। मैं 4-5 साल के लिए बाहर जा रही हूँ स्टडी करने के लिए। मैं खुद यही सोच रहा था क्या? कि एक शहर में मिलना हो नहीं पाता। तुम बाहर जाओगी तो वहाँ पे मैं भी शिफ्ट हो जाऊँगा। कहाँ पे? बाहर मतलब कहाँ? दिल्ली जा रहे हो? कहाँ मतलब उत्तराखंड या दिल्ली या ना मैं मनाली? दिल्ली जा रही हूँ, ना मैं मनाली जा रही हूँ, ना मैं कोटा? उत्तराखंड जा रही हूँ, ना मैं कोटा जा रही हूँ। पढ़ने जा रहे हो ना? पढ़ने जा रही हूँ, हाँ तो कोटा भी नहीं जा रही हूँ। पढ़ाई तो वहीं होती है। एक मुंबई? कोटा ही शहर है, मुंबई भी नहीं जा रही हूँ। कानपुर? नो। लखनऊ? नहीं। तो फिर कहाँ जा रहे हो महारानी? पूरी बात सुनने से पहले डिस्कशन करना बेकार है मेरे हिसाब से। अच्छा तो बताओ। मैं 4-5 साल के लिए बाहर जा रही हूँ। मैंने नहीं बोला कि मैं अपनी सिटी से अदर सिटी में जा रही हूँ, या फिर कोटा, लखनऊ, कानपुर, उदयपुर, जयपुर, ये सब जगह पे जा रही हूँ। मैंने नहीं बोला। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ 4-5 साल के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ, जहाँ पे आउट सिर्फ ऑफ हमारी इंडिया? जहाँ पे सिर्फ हमारी वीडियो कॉल पे बात होगी, कॉल पे बात होगी। एक मिनट, वो भी तुमने मैं नहीं कह आउट ऑफ इंडिया बोला? हाँ, वो इंडिया भी। से बाहर? हाँ, वो भी मैं ये नहीं कह सकती कि रोज़ बात होगी। वीक में एक बार हो सकती है, 4-5 दिन में एक बार हो सकती है। तुम पागल और वागल हो क्या? तुम तो जानते ही होगे कि वहाँ का टाइम शेड्यूल और यहाँ का अरे टाइम। अरे ओ महारानी, वो सब मुझे पता है। एकदम सडनली बाहर पढ़ने का प्लान कैसे बन गया? बन गया तो बन तो गया। यार तुमने मुझे बोला था उमंग ग्रेजुएशन हो जाएगी उसके बाद मैं घर पे शादी बात करूंगी। अब ग्रेजुएशन से आगे तुम्हें स्टडी करनी है, वो भी जाके आउट ऑफ इंडिया। आई नो। यार शादी ना करने के बहाने हैं तो। शादी ना या करने फिर के तुम्हें बाद रिलेशन तोड़ने के बहाने ढूंढ रही हो तुम? रिलेशनशिप तोड़ने की नहीं बोला, इसलिए तो मैंने यार पहले ही क्लियर आउट ऑफ किया था इंडिया रिलेशन। सीरियसली? तुम मैंने यहाँ भी तो पहले ही स्टडी बोला कर तो तुम सकती हो। शॉक होगे, गुस्सा आएगा तो तुम्हें। गुस्सा ऑब्वियसली आएगा, तुम बात ही ऐसी कर रही हो। तुमने गुस्सा मुझसे क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों तुमने मुझसे आएगा? बोली थी मैं ग्रेजुएशन। घूमने जा रही हूँ। नहीं, तुमने मुझसे क्या बोली थी? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं घर पे शादी की बात करूंगी, राइट? बोली थी कि नहीं?
अब तुम्हें ग्रेजुएशन से आगे पढ़ना है, चलो ठीक है, पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ो, मैंने लेकिन ऐसा आउट तो ऑफ नहीं इंडिया। बोल दिया ना कि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ या तुमसे तो रिलेशनशिप आउट ऑफ ब्रेक इंडिया कर रही जाने के बाद ना रिश्ते बचते भी नहीं है, ये भी बात सुन लो। हूँ। तुमने ऐसा कहाँ से देख लिया, कहाँ पे किसको नहीं, ऐसे इंसान एक को देख लॉजिक लिया? वाली बात है, आउट ऑफ इंडिया है कि बहुत अच्छा, आउट ऑफ बहुत इंडिया ही जाके 1-2% ऐसे रिलेशन होंगे वो बच जाते होंगे। आउट ऑफ इंडिया जाके प्यार खत्म हो जाता है, फीलिंग्स चेंज हो जाती ऑब्वियसली, हैं, प्यार खत्म हो जाता है। ऑब्वियसली कैसे? रियलिटी है। कैसे? बहुत कैसे से क्या ऐसे चल हो जाता है, बहुत से ऐसे लड़के 4-5 साल लड़कियां नहीं हैं, मिलो तो इंसान बहुत से सबको ऐसे भूल जाता लड़के है। लड़कियां हैं जो अलग रहते हैं। मैंने बोला ना 1% में आ जाते होंगे 1%, वो। तो तुम्हारा 1% तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे दिल से खत्म हो जाएगा मेरे लिए? देखो यार, ये बात तो तुम्हें पता है, घर पे मेरे भी प्रेशर आ रहा है शादी का, और एज भी हो गई है, ठीक है ना, और शादी मतलब अब हमें कर भी लेनी चाहिए। और अब पर तुम मुझे मतलब अभी स्टडी करनी तो है। यार स्टडी करनी है तो तो शादी ऐसा वादी तो तो हो नहीं है मैं सकती शादी के है। चक्कर में अपने करियर को दांव पे लगा दूं, ऐसा तो तो नहीं है ना। तुमने मुझे पहले बोला था कि तो ग्रेजुएशन मैं तुमसे अभी भी मना नहीं कर रही हूँ शादी करने के लिए। अच्छा, मैं तुमसे पहले आज तुमने मुझे भी नहीं 4 साल पहले तुमने उससे बोला उमंग ग्रेजुएशन करूंगी, वो खत्म हो जाएगी, घर पे शादी के बारे में बता दूंगी, शादी कर लेंगे, उसके बाद स्टडी करनी हुई, जॉब करनी हुई, मैं देख लूंगी। अब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, अब तुम्हें करना है कि मुझे और 4-5 साल और दे दो। देखो, मुझे एक ही नहीं जिंदगी मतलब मिली कि है, एक हाँ, सिंपल तो सी बात जिंदगी है, मुझे मुझे ही एक ही 50-60 नहीं मिलेंगे दर्जनों के हिसाब से। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को दाव पे लगाओ, तुम अपना जॉब करो, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मैं तुम्हें रोकती हूँ कभी तो किसी एक चीज इंसान के लिए? शादी करके अपना घर बसाना चाह रहा है वो, तो मुझे जो अपना करियर सेट करना है उसका क्या तो ये पहले डिसाइड किया था ना क्या रिलेशन में डिसाइड किया आते था? ही। अब रिलेशन मेरा मन आगे पढ़ने का है नहीं, तो मैं और मैंने पढ़ूंगी, तो रिलेशन में मैं आते और ही मैंने पढ़ूंगी। तुमसे क्लियर किया था, नहीं भाई मुझे शादी भी करनी है, तुमने देखो, बोला मैं हाँ तुमसे मंग। पूछ नहीं रही हूँ। वो तो मुझे पता ही है, तुम पूछ नहीं रहे हो, तुम्हारी टोन ही बता रही है अभी से ही तुम पूछ नहीं रहे हो, तुम्हें रिलेशन ब्रेक करना है, साफ बात तो ये है, तुम्हें रहना ही नहीं है मेरे मैंने नहीं साथ। बोला कि मुझे रिलेशनशिप ब्रेक तो करना है। तुम्हारे बोलने का मैंने टोन ही सिर्फ है, इतना बोला मैं कि मैं पूछ नहीं पूछ रही ही हूँ। नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, मैंने सब फॉर्म फिल कर दिया है, सारी तैयारी ठीक है, हो जा रही चुकी हो है। ना? हाँ, मैं जा रही हूँ, शो जा रही हो? पक्का? 100% जा रही ठीक हूँ। है, जाओ, तो एक बात ध्यान रखना, रिलेशनशिप यहीं पे खत्म करके अब आना। तुम खत्म कर रहे हो, मैं नहीं अब खत्म मैं कर रही हूँ, खत्म इस कर रहा बात को हूँ, याद मैं रखना। खत्म कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही खत्म बोल कर रही रहा हूँ, तुम खत्म कर रहे हो रिलेशनशिप, मैं खत्म नहीं हाँ, कर रही हूँ, याद क्योंकि रखना एक इस बात लिमिट को। तक ही भैया मैं हर चीज़ अच्छा, को सह मतलब सकता हूँ। तुम्हारी लिमिट ये है कि अगर अगर कल को तुम जॉब करने के लिए अदर सिटी में जाते हो, अदर कंट्री में भी जाते हो, तो मैं बोल दूंगी नहीं मेरा प्यार खत्म हो गया, तुम हमारी शादी के बाद नहीं जाओगे तो मैं बोल दूंगी यार नहीं देखो, हमारा रिश्ता खत्म, एक ना जाना है तुम्हें तो लॉयल्टी तुम नाम तलाक की देके चीज़ जाओ। होती है। तो लॉयल मैं हाँ, हूँ तो तुम्हारे लिए। नहीं, लॉयल्टी नाम की चीज़ मतलब कि तुम सामने वाले बंदे को अगर कोई प्रॉमिस कर रहे हो, किसी चीज़ का तुम वादा कर रहे हो, तो उस चीज़ को तुम निभाओ। ऐसा नहीं है कि तुमने वो चीज़ बोल दी उसका नहीं नहीं अब तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो मैं 4-5 नहीं साल बोल और रही चाहिए, उसके बाद तुम वहाँ से अपनी स्टडी वगैरह कराओगे, फिर लोग मुझे जॉब करने के लिए 3-4 साल और चाहिए, 8 साल और रुक जाओ, उसके बाद 2 साल और चाहिए अभी प्रमोशन होने के लिए, फिर 2 साल और रुक जाओ, 10 साल जाए, उसके बाद बोलोगे उमंग अब इतनी ज़िंदगी तो जी ली, आगे भी ऐसी सिंगल जी लेंगे। साफ बोल दो ना, तुम्हें शादी नहीं करनी, रिलेशन में नहीं आना। तुम यार कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? नहीं देखो, सिंपल सी बात है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर रिश्ता ख़त्म करके जाना, रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं 4-5 साल तुमसे इतना दूर रहूँगा, बस वीडियो कॉल पे ही करता रहूँगा, ना मिलना ना जुलना, वहाँ पे तुम क्या कर रहे हो कुछ अच्छा, अता तो पता मतलब नहीं कुल है। मिला के तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना? नहीं, ट्रस्ट बात नहीं है देखो ना? ट्रस्ट की नहीं है, ट्रस्ट वाली बात नहीं है कि तुमने अपनी बात नहीं निभाई। क्या मैंने बात नहीं है भाई? बात है कि तुमने मुझसे पहले बोला था कि तुम्हें ग्रेजुएशन खत्म हुई है कि तुम घर पे बता दोगे शादी के बारे में। अच्छा, बात है ये। मतलब मैं शादी करने के लिए अपनी स्टडी छोड़ दूँ आधी, मैं जॉब नहीं करूँ, मेरी जो एक ज़िंदगी मिली है मुझे वो भी मैं ढंग से नहीं जीऊँ। मैं तुम्हें कभी किसी हाँ, चीज़ तो के लिए मना एक नहीं। काम अच्छा, करते हैं, आप ठीक है, जिंदगी लॉजिक नहीं वाली आप बात जिंदगी जी लो। तुम लॉजिक वाली बात करो ना, ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, ठीक है। कल को तुम्हें अदर सिटी में जाना होगा, अदर कंट्री में जाना होगा, मुझे नहीं लेके जाना होगा, मैं यहीं पे ही रहूँगी, तुम अलग जाओगे, तो मैं तुमसे कह दूँगी नहीं तुम दूसरे शहर में जा रहे हो, तुम्हारी लॉयल्टी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, इसका ये हो जवाब है जाएगा मेरे वो हो पास। जाएगा, तो मुझे तलाक दे के इसका जाओ, जाना जवाब है है तो, वरना मेरे तुम पास। नहीं नहीं, जाओगे। इसका जवाब क्या है मेरे जवाब है पास। तुम्हारे पास? याद है थोड़े टाइम पहले ही 1 साल पहले ही मैंने बोला था कि अरे मेरी चाची का लड़का वहाँ पे आउट ऑफ इंडिया जॉब कर रहा है, बहुत अच्छा अर्न कर रहा है यार, मैं भी जाने की सोचूं। तुमने बोल दी उमंग चले ही मत जाना, इंडिया में कमाने वाला ना इंडिया में कमा लेता है, मैं नहीं यार मैं सोच रहा हूँ वहीं पे आके सेटल हो जाऊँ। तुमने क्या बोली थी उमंग अभी हमें साथ रहना है और मैं नहीं देख पाऊँगी, तुम 5-6 साल के लिए इतनी दूर मुझसे चले आओ, फैमिली दूर चले आओ, पैसे तुम यहाँ पे ही कमा सकते हो, प्लीज़ तुम मेरी कसम तुम बाहर नहीं जाने सोचो, यहाँ पे तुम अच्छा कमा सकते हो, ये वो कमाने वाला कहीं भी इंसान कमा सकता है, नहीं कमाने वाला कहीं नहीं कमाएगा। ये सारी ज्ञान की बत्तियाँ मेरे को बताई थी तुमने कि उमंग ये उमंग वो, तुम नहीं जाओगे। अब पढ़ने वाला इंसान इंडिया में पढ़ सकता है, ना देखो पढ़ने यार, वाला तुम इंसान कहीं नहीं पढ़ेगा। मुझे ना जाने के बहाने मत बताओ, मैं जाऊंगी, मैंने तय ठीक है कर लिया जाओ, है, तुम तो तय कर रिलेशन लिया ब्रेक करके जाओ। हाँ, बाय। तुम्हें रिलेशनशिप हाँ ब्रेक मैं कर करना रहा है, हूँ, तुम मैं कर रहा हूँ, रिलेशनशिप हाँ मैं ब्रेक कर कर रहा रहे हो, हूँ, हाँ याद रखना, मैं मैं अपनी नहीं कर तरफ रही से कर हूँ। रहा हूँ। मैं मैंने तुमसे नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं तुमने रिलेशनशिप नहीं तोड़ बोला, रही हूँ। मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरफ से फीलिंग्स चेंज हो रही है, मेरी हाँ तरफ से मेरी नहीं हो तरफ रही से है। सब चेंज हो गया, मैं कर ठीक रहा है, तो मतलब रिलेशनशिप खत्म कर रहे हो हूँ। ना? हाँ मैं कर रहा हूँ। मैं चाहे कहीं पे भी चली जाऊँ, तुम रिलेशनशिप खत्म कर दोगे ना? हाँ तुम कहीं भी चले हो, मैं खत्म कर रहा हूँ।
मतलब तुम्हारा प्यार यहीं तक था ना? हाँ यही तक। यहीं तक था। अब 10 दिन बाद तुम कोई नई गर्लफ्रेंड बना लोगे, हाँ फिर बना 15वें लूंगा, अभी दिन कल ही बना लूंगा। हाँ 15वें दिन तुम दूसरे शादी भी कर लोगे। परसों ही कर लूंगा शादी। ठीक है यार, बस यही देखना था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। नहीं, प्यार अपनी जगह है, लेकिन एक चीज़ की जो लिमिट तक की होती है वो अपनी जगह है। मैं साफ बोला था कि भाई मेरे को मतलब शादी करनी है, क्योंकि घर पे मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, उन्हें भी कोई संभालने वाला चाहिए, और शादी करके मैं सेटल होना चाहता हूँ। ये मेरे को छुप छुप के मिलना, छुप छुप के बात करना, ये सब मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। मुझे शादी करके सेटल होना है, और कोई ऐसे बहुत कम लड़के मिलेंगे तुम्हें शादी के लिए याद तुम्हें करो, जब हम बोलेंगे। रिलेशनशिप में थे तब तुमने ये नहीं, कहा था कि जो तुम्हारा ड्रीम हो, मेरी जो तुम बात सुन करना लो। चाहती हो हाँ तो लाइफ में मेरी कर बात सुन सकती लो हो। पहले, मेरी बात सुन लो। मेरे को सब याद है मैंने क्या कहा, तो मेरी बात सुन लो। नहीं मैं लग नहीं रहा ना तुम्हारी बातों से तुम्हें कुछ याद है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना मुझे क्या क्या याद है, क्या क्या बोला है, तो बोल तो रहा हूँ, सुन हाँ लो बोल यार। लो। तो बीच में काहे लिए टोक रहे हो, सुन लो या फिर 2 मिनट। हाँ तो गुस्सा क्यों कर रहे हो बिना बात के? बात तो तुमने बहुत अच्छी बताई है, गुस्सा नहीं करूंगा। नहीं तो ये गुस्सा करने वाली बात नहीं हाँ कि तो मेरी सुन, लाइफ का डिसीजन तो मैं हाँ ही तो लूंगी ना, तुम्हारी तुम नहीं लाइफ है तो लोगे। मैं तो अलग कर ही रहा हूँ ना तुम्हारी लाइफ से, क्या दिक्कत है। बस तुम्हें तो अलग होने का बहाना हाँ चाहिए तो और मेरी कुछ बात नहीं। सुन लो। जब हम रिलेशन में आ रहे थे तभी मैंने 3-4 चीज़ें क्लियर की थी। पहली चीज़ कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन नहीं चलाना, मुझे डायरेक्ट शादी करनी है, मैं रिलेशन में आऊँगा शादी करूँगा। तुम्हें शादी करनी हो तो बताओ, बाकी टाइम पास वाला रिलेशन नहीं चाहिए। तुमने मुझसे क्या बोली थी, और मैंने ये बोली तुम्हारा कोई ड्रीम वगैरह जो भी हो तुम मुझे बताओ। तुमने बोली थी मेरा ड्रीम वगैरह कुछ भी नहीं है, मेरे को बस इतना है कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उसके बाद मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम शादी का जॉब कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमने बोली ठीक है फिर हम 3 या 4 साल रुक सकते हो तुम्हें ग्रेजुएशन के लिए। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी ग्रेजुएशन होने तक मैं 3-4 साल आराम से रुक जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद तुम घर पे बताओगे उसके शादी करेंगे। तुमने बोली हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, जैसे मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाएगी मैं घर पे बताऊँगी और शादी करेंगे। और मैं उसी टाइम बोल रहा था कि मैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे डायरेक्ट शादी करनी है। लेकिन फिर भी तुम्हारे कहने में 3-4 साल में रुका था, सिर्फ तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पे। याद आया, अब तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अब तुम्हारा सडनली है कि मैं 4 साल के लिए बाहर जा रही हूँ और मेरा ड्रीम बदल गया है। तो अब ठीक है तुम ड्रीम बदलो और मैं पार्टनर बदल रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई एक चीज़ लिमिट की होती है, लिमिट तक रखूँगा मैं। तुम लिमिट तक रखोगे ना? बस तुम्हारा प्यार यहीं तक था, मैंने जो सब देख समझ लो, लिया। जो समझ लो, जो समझ लो। तुम्हारा प्यार यहीं तक था ना? देखो यार, प्यार है की यार। बात नहीं, नहीं मेरी बात सुनो, प्यार की बात तुमने नहीं एक है। बार भी मेरी बात नहीं समझी कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे स्टडी करनी है, मेरा मन क्या कहता है तुमने एक बार भी नहीं देखा। तुमने डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे रिलेशनशिप ब्रेक करना है, एक पल में तुम्हारा प्यार खत्म हो गया। देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं तो मना नहीं की कि हाँ प्यार नहीं है, नहीं कर, लेकिन एक चीज़ लिमिट तक की होती है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, और लिमिट मैं तुम्हें दी थी 3-6 साल तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो यार। यार तुम्हें मतलब ये भी तो सुनना चाहिए, सामने वाला 3-4 साल तुम्हारे लिए रुक रहा है, तुमसे डायरेक्ट पूछ रहा है आके कि तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं, तुम्हें अगर कुछ करना है बता दो। तुम साफ बोलियो मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद मैं शादी कर लूँगी। जब सामने से बंदा तुम्हें क्लियरली बोल रहा है रिलेशन में आने से पहले कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन मुझे नहीं चलाना, तो या तो उसी टाइम मना कर दो तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो। 4 साल किसी बंदे के रिलेशन में आके उसको हाँ मैं शादी करूँगी शादी करूँगी शादी करूँगी करके एंड में तुम बोल रही हो नहीं अब तो मैं बाहर जा रही हूँ 4-5 साल पढ़ने के लिए। तो भाई इतना मैं वो बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ जो मैं हाँ मिलाता रहूँ। मैं अपना भी खुशी दूंगा, ऐसा नहीं है मैं तुम्हारी खुशी देखता रहूँ एंड में मैं अंदर अंदर घुटता रहूँ और फिर रिलेशन टॉक्सिक रिलेशन बन जाए, वो नहीं करना मुझे। इससे अच्छा दूर होना पसंद है। तुम ठीक है अपने रास्ते में अपने रास्ते। ठीक है ज्यादा हाइपर नंबर मत हो ब्लॉक जा। कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ज्यादा हाइपर मत हो, ज्यादा गुस्सा नहीं मत करो। नंबर प्रैंक ब्लॉक कर कर रही थी, देना। प्रैंक कर रही थी। अब तो तुम्हें सही में ब्लॉक करूंगा। ब्लॉक करोगे ना? ठीक है ब्लॉक कर दो। आप तो मेरे प्रैंक पे भी आइडिया देता कौन है तुम्हें ये? कोई भी देता हो, पर देता तो है ना, मिल जाते दिमाग से। मैं देख रही थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। दिमाग चलाती हो, पढ़ाई में दिमाग चलाओ। पढ़ाई में तो चल ही रहा है मेरा दिमाग, दिख रहा है मुझे। दिख रहा है तो ठीक है चलो फोन रखो। अभी अब खुद क्यों हाइपर हो रही हो, प्रैंक कर रही हो? पढ़ाई करने जा रही हूँ। अभी तो कहते पढ़ाई में दिमाग चलाओ। ग्रेजुएशन हो तो गई, अब काहे की पढ़ाई कर रही हो भाई? बुक पढ़ने जा रही हूँ। शादी घर पे बताया? क्या पागल हो क्या? अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अभी तो शादी के बारे में घर पे बता हाँ दूँ? ठीक है, 1 महीना रेस्ट ले लो। कि 2 साल जॉब करूंगी और क्या पागल हो गए क्या तुम? प्रैंक कर रही हो? प्रैंक मैं तुम्हारा मोबाइल तोड़ के फेंक दूंगा। प्रैंक अब नहीं तो तुम्हारे पास तो तुम्हारा मोबाइल है, मेरा मोबाइल नहीं है। ठीक है ठीक है चलो ओके बाय, टेक केयर। बाय।